हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आज एक 10S और 36 वोल्ट की लिथियम आयन सेल से बैटरी बनाना सीखेंगे स्टेप वाइज। देखते हैं कि उसमें क्या क्या स्टेप्स गुजरते हैं और किस तरह की क्वालिटी बैटरी बनाई जा सकती है। इसमें और बहुत से सवालात जो बिगिनर्स के जहन में उठ रहे होंगे तो उनको भी एड्रेस करेंगे। फॉर एग्जांपल एम्पेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं, वोल्टेज कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक बैटरी बनानी हो तो उसमें जो जो टूल्स इस्तेमाल होते हैं वो कौन कौन से हैं। सो स्टेप वाइज मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला स्टेप है सिलेक्शन ऑफ सेल्स। आपने हमेशा बैटरी बनाने के लिए वो सेल्स सिलेक्ट करने हैं जिनकी कैपेसिटी आलमोस्ट सेम हो, इंटरनल रेजिस्टेंस कम से कम हो। जितना ज़्यादा कैपेसिटी वाले सेल्स आप इस्तेमाल करेंगे उतना ही आपकी बैटरी का साइज़ छोटा होगा। ये जो वीडियो में आप ब्लू कलर के सेल्स देख रहे हैं, इनकी कैपेसिटी टेस्ट करने के लिए हमने लिडोकाला का इस्तेमाल किया है। लिडोकाला के अलावा ZB2L3 भी कैपेसिटी टेस्टर है, लेकिन इस पर ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट आता है। अच्छा, इसमें आप देख रहे हैं कि 2400 प्लस mAh वाले हमारे पास सेल्स हैं और आलमोस्ट सबकी कैपेसिटी एक जैसी है। डिफरेंट कैपेसिटी वाले सेल्स इस्तेमाल करने का नुकसान ये होता है कि जो बैटरी पैक हम बनाते हैं वो जल्द ही उसकी टाइम, उसकी जो रेंज है या माइलेज है या बैकअप है, वो घटना शुरू हो जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस की और कैपेसिटी के डिफरेंस की वजह से। कोई एक ग्रुप ऑफ सेल्स ज़्यादा चार्ज हो जाता है, जल्दी चार्ज हो जाता है, और कोई फुल चार्ज अभी नहीं हुआ होता और BMS उसको स्टॉप कर देता है। इस वक्त जो आप देख रहे हैं ये सेल स्पेसर्स हैं। सेल स्पेसर जो हैं ये बैटरी पैक बनाने में इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि इससे हमारे सेल्स के दरमियान 2 से 3 मिलीमीटर का फासला रहता है हमेशा। और ये नहायत ज़रूरी है क्योंकि लिथियम आयन सेल जो हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव उनके दरमियान नहायत कम गैप होता है। इसलिए इनके दरमियान स्पेस रहना इसलिए ज़रूरी है कि अगर शॉर्ट सर्किट हो गया खुदा न खास्ता तो बैटरी ब्लास्ट भी हो सकती है और ये बहुत ख़तरनाक होते हैं। जो सेल स्पेसर से बना हुआ फ्रेम आपको नज़र आ रहा है, इसमें एक साइड 10 सेल्स की गुंजाइश है और दूसरी साइड पर 6 की। 10 जो है यहाँ सीरीज़ में लगाए जाएंगे जिससे वोल्टेज ऐड होगी। तो अगर आप 3.6 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 36 वोल्ट बनता है, तो वोल्टेज के एतबार से हमारी बैटरी 36 वोल्ट होगी। जबकि पैरेलल में सेल्स को जोड़ने से करंट जो है ऐड होती है। तो हमारा चूँकि हर सेल तकरीबन तकरीबन 2450 एम्प आवर्स के करीब है इसकी कैपेसिटी, तो उस लिहाज से अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली स्पीकिंग राउंड ऑफ कर ले तो 15 एम्प आवर के करीब हमारा बैटरी पैक बनता है। हम यहाँ पर जो लिथियम आयन सेल्स यूज़ कर रहे हैं इनका मॉडल है 18650। तो उनके लिए ये स्टिकर हैं इसी साइज़ के। इनका लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव हमेशा आइसोलेट रहे, और इसके ऊपर जो स्पॉट वेल्डिंग होनी है निकल स्ट्रिप की, वो पॉजिटिव और नेगेटिव को कहीं शॉर्ट ना कर दे, जिससे शॉर्ट सर्किट होने का और ब्लास्ट होने का ख़तरा रहेगा हमेशा। तो ये उससे अवॉइड करने के लिए सेल स्टिकर्स हमेशा लगा लेना बहुत अच्छा रहता है सेफ्टी के लिए। बैटरीज़ की कैपेसिटी चेक करने के लिए जिस लिटोकाला या ZB2L3 का मैंने रेफरेंस दिया था वो आप ऑनलाइन मार्केट से बड़ी आसानी से परचेज़ कर सकते हैं। और स्पॉट वेल्डिंग का मैंने अभी जिक्र किया, तो स्पॉट वेल्डिंग मशीन भी 3-4 तरीक़ों से बनाई जा सकती है और मैं जल्द ही उसका एक रिव्यू भी अपलोड करूँगा किसी न किसी वीडियो में। और हम यहाँ पर स्पॉट वेल्डिंग मशीन के ज़रिए लिथियम आयन सेल्स को जोड़ेंगे। यहाँ जो फ्रेम हमने सेल स्पेसर से बनाया था उनमें अब फिक्स करने का टाइम आ गया। अब देखें, सबसे पहले हम यहाँ पर पैरेलल और सीरीज़ में अपने तमाम के तमाम सेल्स को जोड़ते हैं। यहाँ सबसे पहला स्टेप आपने नोट किया कि पैरेलल में मैंने पहली रो सेल्स की जोड़ना शुरू कर दी है। ये पैरेलल में करंट ऐड हो रहा है, तो ये अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करें 2450 को तो आपका तकरीबन तकरीबन 15 एम्प आर कैपेसिटी बनती है। तो ये तकरीबन 15 एम्पेयर्स इंटू आर का बैटरी पैक होगा। इसके बाद दूसरी साइड जो है ये जो कि नेगेटिव लगाई जा रही है ये सीरीज़ में जोड़ने के लिए होगा। तो पैरेलल और सीरीज़ में हम इसी तरह जोड़ते जोड़ते फ्रेम को अपने कंप्लीट करेंगे। ये देख लें, पैरेलल के साथ साथ सीरीज़ में भी हमारा बैटरी पैक कंप्लीट हो गया और ये फ्रेम की दूसरी साइड जो है इसको भी फिक्स कर लेंगे। टैपिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको फाइनल शक्ल कुछ इस तरह से नज़र आएगी। लेकिन ये यहाँ पर बैटरी अभी बनी नहीं, अभी हमें स्पॉट वेल्डिंग करनी है, जिसके बाद ये आपके पैरेलल और सीरीज़ कनेक्शंस कंप्लीट हो जाएंगे। एक बात जो स्टार्ट में भूल गया वो ये कि तमाम के तमाम सेल्स बैटरी पैक बनाने से पहले आप फुली चार्ज कर लेंगे और सबको बैलेंस कर देंगे। बैलेंस का मतलब सब के सब की वोल्टेज जो है वो एक जैसी होनी चाहिए। लिथियम आयन सेल्स जो हैं जिस वक्त फुली चार्ज हो जाते हैं तो इनकी अपर वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू वोल्टेज की होती है 4.2 वोल्ट्स, जबकि लोअर वोल्टेज जो है वो 3.6 वोल्ट होती है। तो उस लिहाज से आपने सब के सब बैलेंस करने के बाद ही बैटरी पैक बनाना है।
के बाद आप देख सकते हैं स्पार्ट वेल्डिंग मशीन के साथ स्पार्ट वेल्ड किया जा रहा है। आपने निकल स्ट्रिप्स को जो पैरेलल में सेल्स लगे हैं इनकी लंबाई के मुताबिक कटिंग कर लेनी है और उसके बाद स्पार्ट वेल्ड कर देना है। स्पार्ट वेल्ड करते हुए ये ध्यान में रखना है कि कोई भी जो स्पार्ट वेल्ड है वो लूज़ ना हो, ठीक है। लूज़ होने की वजह से फिर आपका कनेक्शन जो है वो लॉस भी हो सकता है और एक सेल भी इस कॉम्बिनेशन के अंदर इस पैरेलल या सीरीज़ में डैमेज हो जाता है या लूज़ है तो उसकी वजह से स्पार्क जनरेट होकर एक सीवियर डैमेज का बायस बन सकता है। निकल स्ट्रिप्स को थोड़ा सा 2 या 3 मिलीमीटर के करीब इजाफी काटा गया है। वजह यह है कि इनको थोड़ा सा साइड से मोड़कर और इसके ऊपर सोल्डरिंग की जाएगी। बीएमएस के साथ जो वायर्स हैं ना, सेंसिंग वायर्स, उनको इनके साथ सोल्डर करना होता है और सोल्डरिंग जो है वो सेल के ऊपर अमूमन नहीं की जाती बल्कि निकल स्ट्रिप के ऊपर की जाती है और वो थोड़ी सी इसलिए एक्स्ट्रा रखी गई है। टाइम आ गया है अपने तमाम के तमाम सेलों को चेक करने का। तो नेगेटिव के ऊपर प्रोब को रख दिया सेल के और फिर उसके बाद पहले सेल के पॉजिटिव पे, फिर दूसरे सेल के पॉजिटिव पे और यूँ हम चेक करते जाएंगे। चूँकि ये फुली चार्जड सेल्स हैं तो ये 4.2 और दूसरे सेल पर रखेंगे तो 8.4, फिर इसी तरह 12.6, फिर इसी तरह 16.8 या 16.9। तो आप इसी तरह 4.2 का मल्टीपल देखते जाएंगे और जो फुली चार्ज्ड बैटरी जो है 36 वोल्ट वो 42-43 के दरमियान में वैल्यूज़ शो करती है। तो ये देखते जाएं। तमाम के तमाम सेल्स जो सीरीज़ में लगे हैं हर सीरीज़ के अंदर वोल्ट मीटर उसकी रीडिंग आपको एक्यूरेटली बताता जाएगा। ये एक कंफर्मेशन का टेस्ट कह लें बीएमएस लगाने से पहले। इस जिन जिन पॉइंट्स पर पॉजिटिव प्रोब लगाई जा रही हैं अभी इसी जगह पर सोल्डरिंग के ज़रिए सेंसिंग वायर जो हैं वो लगाई जाएंगी बीएमएस की। ये एक 10S का BMS है जो कि बैटरी के साथ लगाया जाएगा, जिसके इस सिरे पर XT60 कनेक्टर लगा हुआ है। तो इसकी 10S BMS की एक्चुअली टोटल 11 वायर्स होती हैं। ये जो है ब्लैक कलर में जो नज़र आ रही है ये 0 वोल्ट के साथ कनेक्ट की जाएगी बैटरी के, और फिर इसी तरह ये 4 वोल्ट के साथ, फिर तीसरी वाली 8 वोल्ट के साथ, फिर इसी तरह 4.2 का मल्टीपल जाते जाएंगे और ये बिल्कुल एंड में लगेगी सबसे एक्सट्रीम पॉजिटिव वाले के साथ जो कि 36 वोल्ट है और फुली चार्ज होने पर वो 36 शो नहीं करेगा बल्कि 42 और 43 के दरमियान में कोई वैल्यू शो कर रहा होगा, जैसा कि हमने देखा है अभी। ये लें जी, सेंसिंग वायर बीएमएस की लग चुकी हैं। अगर हमने ये देखना हो कि ये सेंसिंग वायर की तरतीब तो गलत नहीं हो गई, जो कि अक्सर हो जाता है, तो उसके लिए भी एक दफ़ा मल्टीमीटर रख के चेक करेंगे। तो मैंने इसकी प्रोब को, मल्टीमीटर की प्रोब को नेगेटिव को 0 के ऊपर रख के और एक एक क्लिप के साथ, एक एक वायर के साथ टच करके देखा तो वही 4, फिर 8, फिर 12 वोल्ट्स, फिर 16 या 17 वोल्ट्स, फिर 21 वोल्ट्स, 25, 29 पॉइंट समथिंग, फिर 34, 38 एंड 42.5 के करीब वैल्यूज़ देगा, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि आपने जो सेंसिंग वायर्स हैं बिल्कुल ठीक तरतीब से लगाई हैं और अब वक्त आ गया इसको, क्लिप को बीएमएस में लगा देने का। बीएमएस के भी आउटपुट साइड के ऊपर जो XT60 कनेक्टर आपको अभी दिखाया, तो वहाँ पर भी प्रोब्स को रख के नेगेटिव को नेगेटिव के साथ, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ रख के चेक कर लेंगे ताकि कंफर्म हो जाए कि ये 42 पॉइंट समथिंग ही वैल्यूज़ दे रहा है। तो वो करीबन वही वैल्यू है। इसका मतलब है कि बीएमएस भी बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। अब आ गया वक्त इसको पैकिंग करने का। तो ये श्रिंक पेपर कहलाता है, हीट श्रिंक पेपर, जिसको कि हम हीट गन के साथ जो ही हीट देंगे तो ये उस को ग्रिप करना शुरू कर देता है। तो इसको याद रखिएगा, थोड़ा दूर से, फासले से और स्लोली हीट देनी होती है। हेयर ड्रायर ज़्यादा मुनासिब था अगर वो यूज़ करते थे, लेकिन एनीवे ये इसके साथ हो या उसके साथ हो, स्लो हीट के ऊपर हीट करना होता है। तमाम साइड्स को इक्वली हीट करते जाएंगे और ये उसको ग्रिप करती जाएगी। ये 0.1 माइक्रोन साइज़ है इसकी मोटाई और ये 10S बैटरी के साइज़ के लिए। और ये जी हमारे फाइनल टच है बैटरी का, जो कि तैयार हो गई। वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं कस्टमर के रिव्यू भी आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, जो कि पश्तो ज़बान में उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम मुज़म्मिल भाई दा स्तاسو بیټری ده او دا دیواله هغه سایکل په چې کوم روانولو دا هغه سایکل دی